नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना के रविंद्र भवन में हैं और आपको बता दें कि यहां राष्ट्रीय जन सर्वोच्च पार्टी के तत्वाधान में राज्य स्तरीय एक दिवसीय जन जागरूकता सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें मौजूद थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण मुसहर और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय लोक चेतना पार्टी के दांगी सुभाष कुमार वो मौजूद थे। साथ ही जो है उनके सभी टीम के जो सदस्य हैं वो मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह सम्मेलन काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि जितनी लोगों की अपेक्षा थी उतनी लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी लोगों की संख्या दिखी। लेकिन इस पूरे मौके पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण मुसहर और दांगी सुभाष कुमार का क्या कुछ कहना है, आपको छोड़ जाते हैं सभी दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। यहाँ दूध के नदी बहेंगे, यहाँ लोग खुशी रहेंगे, यहाँ लोग सुखी रहेंगे। लेकिन आज क्या देखने को ये मिलता है? यह देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ गरीब दिन प्रति होते जा रहा है और अमीर दिन प्रति अमीर होते जा रहा है। क्या यही संविधान कहता है? संविधान यही शिक्षा देता है, संविधान का यही डायरेक्शन है और संविधान का पालन आप यही कर रहे हैं। आप कैसे आप ये समझ में नहीं आ रहा है? संविधान को साफ साफ संविधान की अगर दर्शन को समझना है, संविधान की प्रिंसिपल को समझना है, संविधान की गर्भपात को समझना है, तो संविधान की प्रस्तावना में निहित है। संविधान की प्रस्तावना में कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक कि ठीक है आप कानून बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन कानून के साथ साथ आप जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी आपका दायित्व है। आपको टीपीएसपी ने संविधान का कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना निहायत जरूरी है, लेकिन ऐसा काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आज 75 वर्ष बीत गया, क्या 75 वर्ष में आपको संविधान समझ में नहीं आया? अगर संविधान समझ में नहीं आया तो फिर आपको सत्ता चलाने के लिए आप कार्यान्वित साबित हो सकते हैं। या तो आप जान के संविधान के आधार पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कराना चाहते, और नहीं तो आपके मन में बेईमानी है। क्योंकि संविधान के आधार पर आप वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, बंगला लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और सारे सुख सुविधा जो एमएलए एमपी का होता है वो संविधान के तहत मिलता है। लेकिन संविधान के तहत आप वेतन भत्ता लेते हैं और संविधान का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, जो टीपीएसपी में निर्देशित किया गया है, जो आपको बताया गया है कि आपको देश की जनता को कल्याण करना है, तो आप फिर कल्याण क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब कि आपके मन में साजिश है, आप कल्याणकारी राज्य नहीं बनाना चाहते हैं। इस देश की जनता को आप ठगना चाहते हैं, इस देश की जनता को आप मूर्ख बनाना चाहते हैं। सामाजिक आर्थिक जदयू नेता राजेश पासवान पहुंचे राष्ट्रीय जन सर्वोच्च पार्टी के कार्यक्रम में। क्या जदयू से मुंह भंग हो रहा है राजेश पासवान का? ये बड़ा सवाल राजेश पासवान के लिए, क्योंकि राजेश पासवान अधिकतर पार्टी के विपरीत कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो राजेश पासवान पहुंचे हैं राष्ट्रीय जन सर्वोच्च पार्टी। राष्ट्रीय जन सर्वोच्च पार्टी का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इस देश में जो लोकतंत्र पहले था वह लोकतंत्र अब नहीं है। इस लोकतंत्र में बहुत तरह के खामी पैदा कर दिया गया, जिसका नतीजा है कि न तो जनता अपनी सवाल पूछ रहा है और न ही सत्ता में बैठे लोग उनकी दुख तकलीफ की आह भी पूछ रहे हैं।
और ये सब काम जो हो रहा है ये सब राजनीतिक जमींदारी के तहत हो रहा है। राजनीतिक जमींदारी कायम है यहाँ इस देश में। पहले तो जमींदार दूसरे तरह के थे, अब राजनीतिक जमींदारी पैदा हो गई है। यहाँ जितने दल के लोग हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी लोगों ने एक कानून बनाया लोकसभा में। कब? जब राजीव गांधी की सरकार थी 1985 में एक बिल संशोधन लाया गया, संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन करके एक कानून बनाया गया जिस कानून का नाम था दल बदल कानून। और दल बदल कानून के तहत लोगों को यह प्रोविजन किया गया कि अगर कोई सुप्रीमो को अगर विरोध करता है तो 1, 2 आदमी 5 आदमी विरोध करेगा तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। यानी वहाँ भी डिक्टेटर का रोल अपनाने का काम किया गया। तो तब क्या किया गया? कहा गया कि नहीं, इसका एक कानून ऐसा होगा कि 1/3 माने 1/3 अगर सांसद विरोध करेंगे पार्टी के, किसी भी पार्टी के, जिस पार्टी के अगर जितने सांसद हैं उसमें से 1/3 अगर विरोध करेंगे तब वह वैध माना जाएगा, और नहीं तो उससे कम करेंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। दूसरी, यही इसी कानून को 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसमें अजब की संशोधन कर दिया। यहाँ तो 1/3 था, वहाँ 2/3 कर दिया गया, 2/3 बहुमत। अगर 2/3 बहुमत अगर आप मेजोरिटी में हैं तब पार्टी सुप्रीमो के आप विरोध कर सकते हैं, और नहीं तो आप विरोध करने के लायक नहीं हैं। अगर विरोध करते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी और आप रोड पर आ जाएंगे। तो यह जो है एकदम संविधान के विपरीत बात है। इसलिए विपरीत बात है कि जनता पर कानून लागू करना है तो आप साधारण बहुमत से पास कर देते हैं, और वही जब सुप्रीमो पर लागू करना है तो 2/3। यह कानून जो है बनाया गया है खास करके डिक्टेटरशिप, तानाशाही स्थापित करने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पार्टी के माध्यम से राजनीतिक चेतना जनता में जागृत हो। इस जागृति के ख्याल से यह कार्यक्रम को किया गया। जी, चुनाव का तो तैयारी है ही। चुनाव की तैयारी के साथ में लोगों को जागरूक करना हमारा काम है। लोगों को बता रहे हैं कि देखिए, जो भी सरकार अभी वर्तमान में है, लोगों को क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गरीब गुरबा के लिए क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, इन लोगों के सामने में है। इसी को मैं बताने के लिए लोगों को यहाँ पे लाया हूँ। चुनाव में किसी के साथ अलायंस होने की भी उम्मीद है? देखिए, चुनाव में अलायंस होने की बात है तो वो आगे की बात है, जब होगी तो मैं बताऊंगा आपको। क्या लग रहा है कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की आपको? ऐसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी कम से कम 100 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। भारतीय लोक चेतना पार्टी से 100 सीट पे चुनाव लड़ने। गांधी जी सुभाष जी, ये बताइए कि राष्ट्रीय जो है आपका भारतीय लोक चेतना पार्टी, भारतीय लोक चेतना पार्टी है, राष्ट्रीय जन सर्वोच्च पार्टी है, तो क्या दोनों दल विलय करेंगे? क्या विलय करेंगे? जैसे दोनों दल साथ में है तो साथ में मिल करके ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के मैदान में साथ में मिल करके ही मैदान में। क्या दोनों पार्टी विलय करेगी या अलग अलग चुनाव लड़ेगी, गठबंधन बनाकर? दोनों साथ में मिल करके चुनाव लड़ेगी। मतलब गठबंधन बनाकर चुनाव? हाँ, गठबंधन। क्या एजेंडा क्या रहेगा चुनाव का इस बार का? चुनाव का एजेंडा जैसे अभी देखा जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, आपको कह रहे हैं कि ये बहुत सारी बात को लेकर के आए हैं, लेकिन जो बात आज तक प्रधानमंत्री ने बोले हैं उस काम को आज तक प्रधानमंत्री जमीन पे नहीं उतारे हैं। धरातल पर नहीं आया, जमीन पे उन्होंने नहीं उतारा है अभी तक। अभी तक देख लिया जाए, उन्होंने बोले थे कि विदेश से काला धन लाऊंगा
उसको मैं लोगों के खाता में 15-15 लाख दूंगा और लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का खाता जुड़वा लिए और लोगों का ब्लैकमेलिंग हो रहा है, लोगों का पैसा निकाला जा रहा है, उससे नेट के माध्यम से उसका पैसा निकाल लिया जा रहा है। लोगों को मूर्ख बना करके, लोगों को हवा दे करके कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आएंगे। तो ये सब भारत सरकार का, माने केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री हैं, इनका सबका मिला जुला अथी है। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आपकी पार्टी को लोग क्यों पसंद करेंगे? 2 चुनाव करेगी जनता। जैसे बिहार में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां होते हुए जो गरीब गुरबा के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ उन्होंने वो हवा में बात करते हैं। मैं गरीब गुरबा के लिए काम करने का काम करूंगा और गरीबों के साथ मिलजुल करके रहने का काम करूंगा। परिचय दीजिए। हमारा नाम हुआ दांगी सुभाष कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय लोक चेतना कहीं पार्टी। सुभाष जी, कहीं जातीय समीकरण को साधने के लिए तो आज अरुण जी को अपने साथ में यहाँ नहीं लिया। अभी के राजनीतिक में तो जातीय समीकरण तो चल ही रहा है, सभी पार्टी के लोग जातीय समीकरण में लगे हुए हैं। तो हम लोग भी एक संगठन बना करके एकत्रित होकर के चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। कि आप लोगों को चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने किया। तो चुनावी मुद्दा हम लोगों का यही रहेगा कि जिसको हम वोट दे करके सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, उसको तो वेतन मिलता है, उसको वेतन मिलता है, लेकिन वोट देने वालों को क्या मिलता है? इसको भी वेतन चाहिए, चाहे जितना भी दीजिए, इसको भी जिंदा रहने के लिए धरती पर चाहिए कि नहीं चाहिए? जो वोट देंगे उनको भी वेतन चाहिए, आप लोग मांग कर रहे हैं। हाँ, वोटर पेंशन दीजिए, नहीं तो वोटर वेतन दीजिए। आज तक की राजनीतिक में तो अभी ऐसा तक कोई सवाल उठाया नहीं है। आप संशोधन देख लीजिए, आपका 52वां संशोधन देख लीजिए, आपका 51वां संशोधन देख लीजिए, सभी संशोधन में हाँ, गठबंधन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाला समय में परिस्थिति और स्थिति पर राजनीतिक निर्भर करता है। अभी हम जो बता देंगे वह उस समय की परिस्थिति और स्थिति अनुकूल रहेगा कि विपरीत रहेगा, वो तो उस समय तय करेंगे। लेकिन ऐसा है कि हम लोग एक साथ रहेंगे और समय आने के अनुसार हम लोग समय के अंतराल में अपना रणनीति स्थिति के अनुसार बदलेंगे। हर लोग बदलता है।